गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम क्या करें। हम इंसान हैं और हमारी लाइफ में हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, पर उसके लिए हमें गिल्ट में रहने की या फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हाय मुझसे गलती हो गई, अब तो सब खत्म, सब बर्बाद, अब क्या करें। अब क्या करें आप, यही हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले तो खुद को शांत करो, खुद के दिमाग को और अपने मन को शांत करो, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, बहुत सारा कन्फ्यूज़न और स्ट्रेस हो रहा होगा। तो इसलिए खुद को और अपने दिल और दिमाग को शांत करो और खुद को ये समझाओ कि मैं इंसान हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। हो गई गलती मुझसे, गलतियाँ सबसे होती हैं, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। अब गलती हो गई है मुझसे, अब मैं उसे डिलीट का बटन दबा के डिलीट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी गलती से सीख और सबक लेके कि अब मुझे इस गलती को सुधारना है और अब मुझे इस गलती को आगे फिर कभी नहीं दोहराना है, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ सिर्फ इस गलती पे तो डिपेंड नहीं करती है ना। तो इस तरीके से आप खुद को समझाओ और शांत करो, वरना स्ट्रेस में आप फिर कोई दूसरी गलती करोगे, फिर कोई तीसरी गलती करोगे, मतलब एक गलती के चक्कर में आप 10 गलतियां और करोगे। उससे फिर आप अपना और ज़्यादा नुकसान कर लोगे, आप अपने लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लोगे। सेकंड पॉइंट है अपनी गलती को एक्सेप्ट करना कि हाँ ये मुझसे गलती हो गई है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ बुरा नहीं होगा। तो इसलिए मान लो कि ये मुझसे गलती हुई है, इसी से आपकी मैच्योरिटी और आपकी अंडरस्टैंडिंग दिखती है। दूसरों से बहस आर्गूमेंट्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अपनी गलती को छुपाने के लिए। जैसे आप घर में चल रहे थे, आपने पानी का गिलास नहीं देखा और गलती से आपका हाथ लग गया और पानी का गिलास गिर गया, तो अब उसके लिए दूसरों की गलती मत निकालो कि तुम्हें यहाँ पे गिलास नहीं रखना चाहिए था, तुमने यहाँ पे गिलास क्यों रखा। आपको वो पानी का गिलास नहीं दिखा ना, तो उसके लिए दूसरों को ब्लेम मत करो कि तुमने यहाँ पे गिलास क्यों रखा। जैसे आप कोई चीज़ कहीं पे रख के भूल गए, तो उसके लिए दूसरों को ब्लेम मत करो कि तुमने मुझे याद नहीं दिलाया। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से नहीं निभा पाए ना, तो उसके लिए दूसरों की गलती मत निकालो कि तुमने मुझे याद नहीं दिलाया। इस टाइप की बहस और आर्गूमेंट मत करो, ये सब चीज़ें आपको इमेच्योर शो करते हैं। जो लोग अपनी गलती मान लेते हैं, लोग उन्हें मैच्योर मानते हैं, लेकिन अपनी गलती को करके, गलती ना मान के, उस गलती के लिए दूसरों को ब्लेम करने से आप दूसरों की नज़रों में और ज़्यादा गिर जाते हो। लेकिन अगर आप अपनी गलती मान लेते हैं तो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं कि अब आप अपनी इस गलती को सुधारेंगे और अब आप अपनी इस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे, सुधर जाओगे आप। थर्ड पॉइंट है, तीसरी चीज़ ये है कि अब वो गलती आपसे हो चुकी है, फिर वो चाहे सालों पहले हुई हो, महीनों पहले हुई हो, 10-15 दिन पहले हुई हो, परसों हुई हो, कल हुई हो या फिर आज हुई हो, लेकिन अब वो गलती हो चुकी है। अब वो आपका पास्ट है और पास्ट आपका अब ख़त्म हो चुका है। तो अब आपको आगे लाइफ में देखना है, आगे बढ़ना है। अब आपको ये देखना है कि अब आगे आप उस गलती को कैसे सुधार सकते हो। फोर्थ पॉइंट है, चौथी बात यह है कि ये भी एक्सेप्ट करो कि अपनी उस गलती का जो भी इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा वो आएगा ही, क्योंकि एक गलती हुई है आपसे, उसका इम्पैक्ट तो आपकी लाइफ पर पड़ेगा ही पड़ेगा, उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आप अपनी गलती को इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो और आगे क्या पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हो, अपना सारा ध्यान इस पे लगाओ, क्योंकि इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ करोगे भी तो हाँ, सिर्फ आप अपना नुकसान ही करोगे। तो इसलिए इसी पे फोकस करो कि मैं इस गलती को कैसे सुधारूं और अब आगे मुझे अपनी इस गलती को लाइफ में कभी भी रिपीट नहीं करना है। फिफ्थ पॉइंट है, जब आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी गलती को सुधारना है, तो आप सुधारोगे कैसे गलती को, उसको एनालाइज करके कि वो गलती आपसे क्यों हुई, कैसे हुई, क्या चीज़ आप भूल गए थे, क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई थी, आपका फोकस क्यों हटा और वो गलती आपसे कैसे हो गई, क्यों हो गई। पूरा पोस्टमार्टम कर डालो उस गलती का। इससे पता क्या होगा, इससे आपको 20 नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी अपनी ही गलती से, जो कि इन फ्यूचर आपकी पूरी लाइफ आपके काम आएंगी। और फिर उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके उन्हें सीखो और समझो। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब आपसे गलती हो गई है,
कोई भी गलती, तो अपनी उस गलती के लिए दूसरे लोगों से माफ़ी मांगो। आपकी उस गलती से जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है, आपकी उस गलती से जितने भी लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, उन सब लोगों से प्योर हार्ट के साथ, पूरे मन से, सच्चे दिल से माफ़ी मांगो। कोई सफाई मत दो कि मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, मेरी गलती नहीं है, फिर भी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, फिर भी मैं सॉरी बोल रहा हूँ। ये सब मत करो, ऐसे माफ़ी नहीं मांगनी है। दिल से माफ़ी मांगनी है कि जो हुआ, जैसे हुआ, जाने में हुआ या अनजाने में हुआ, ये मुझसे हुआ है, मुझसे गलती हुई है, मैं गलत हूँ और मैं इसके लिए पूरे दिल से माफ़ी मांगता हूँ और आगे इन फ्यूचर मैं इस गलती को कभी नहीं दोहराऊँगा। अब सामने वाला आपको माफ़ करे या ना करे, ये उसका डिसीजन है, उसका मन है। आप सिर्फ अपना देखो कि आपसे गलती हुई, आपने उस गलती के लिए पूरे दिल से माफ़ी मांग ली। अब बाकी सब आप दूसरे इंसान पर छोड़ दो, वो आपको माफ़ करे या ना करे, उसका मन। अब आपको बस लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर वो इंसान आपको माफ़ नहीं भी करता है, तब भी आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि अब इसके अलावा आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। आप सिर्फ अपना देखो कि आपने माफ़ी मांग ली है, अपना काम कर दिया है। दूसरा इंसान आपको माफ़ करे या ना करे, वो उसका डिसीजन है, लेकिन माफ़ी मांगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है और मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। लास्ट चीज़ ये है कि जब आपने सब कुछ कर लिया, अब आप अपनी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू करो। अब आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करो। अब आपको उस गलती के बारे में नहीं सोचना है, अफ़सोस नहीं मनाना है, क्योंकि अब उसके बारे में सोच के, अफ़सोस मना के कोई फ़ायदा नहीं है। जो होना था वो हो गया, जिसका जो नुकसान होना था वो हो गया। लोगों ने आपको जज कर लिया, लोगों ने आपको माफ़ नहीं किया, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बस इतना समझ लो कि शायद वो गलती मेरी किस्मत में ही लिखी थी, क्योंकि आपकी गलती का आपको अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो हमें जो ये लाइफ मिली है ना, वो हमें सुख-दुख, गिल्ट, गुस्सा, गलतियों, इन सब चीज़ों के साथ मिली है और इन्हें हमें फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन इनके साथ-साथ हमें अपनी लाइफ को, खुद को इम्प्रूव करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है, उनसे लेसन लेना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो इन सब चीज़ों को फॉलो करो, क्योंकि अब वो गलती हो गई है आपसे, अब बस उसी के बारे में सोचते रहने से, खुद को हार्म करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर यही है कि मैंने आपको जो सारी चीज़ें बताई हैं, उन्हें फ़ॉलो करके आप लाइफ में आगे बढ़ें। सो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय।